वैर नहीं देखे, निश्चय भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। अब ये किसकी लक्षण बता रहे हैं भगवान जी? आत्मवशी के, जो अपने आप में स्थिर बैठे, जिसकी स्थिर बुद्धि है, उसके लक्षण बता रहे हैं। वो विषयों का, देखो पहले वाले उसके ऊपर श्लोक में तो बता रही थी विषयों का भोग करता है तो उसका पतन होता है। अब ये भी विषयों का भोग कर रहे हैं, पर ये कैसे है? ये आत्मवशी है ना, आत्मवशी विषयों का भोग कर रही है, पर इनका पतन नहीं होता, इनका उत्थान होता है। उत्थान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो संबंध जोड़कर भोग नहीं कर रहे। हम आसक्ति के साथ जब भोग करते हैं तो वहाँ पर हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। आसक्ति भी वो बना रहे भोग मेरे लिए, है ना। अब जिसकी आसक्ति भोगों के अंदर है नहीं, देखो भगवान जी ने बोला विषय गलत नहीं है, विषय हमारी सहायता करने के लिए हैं, हम अपने आप में बैठे उसके लिए हैं। देखो अगर अब भगवान जी ने आँख दी है, आँख का विषय रूप दी है, ठीक है। अब रूप में ये शास्त्र की तो आ रही हैं, हम पढ़ रहे हैं उनको, हमें कितनी सहायता मिल रही है शास्त्र पढ़ने में, पढ़ के अच्छा फिर बुद्धि के अंदर बिठाने में। अगर मान लो आँखें हमारी सही ढंग से काम ना करती, इंद्रिय है ना, तो रूप कैसे देखते, उसको अपने अंदर कैसे बिठाते? अब शब्द का ही ले लो, शब्द कान इंद्रिय, विषय शब्द, अगर हम महावाक्य न श्रवण कर सकते, ज्ञान ये जा कैसे रहा है? शब्द से। अगर वो शब्द ही ना ग्रहण कर सकते तो क्या गति होती है हमारी? तो भगवान जी ने बोला कि मैंने जो विषय दिए हैं ये विषय हमारे सहायता करने के लिए हैं, इन विषयों का हम उपभोग करें, उपभोग करके अपने आप में बैठ जाए, छी कर दें, फिर हमेशा वहाँ चिपके ना रहें। तभी उन्होंने कहा प्रीति वैर नहीं रखता वो आत्मवशी, ना उसको राग होता है ना द्वेष होता है, विषयों के साथ उपयोग कर लेता है पर फंसता नहीं है वो। उसकी दृढ़ वृत्ति होती है, एक निश्चय वाली होती है, एक निश्चय वाली वृत्ति। जैसे अर्जुन का फोकस कहाँ पे था? आँख की पुतली पे, वो भी है ना, वो भी उस पे था एकदम। ऐसी जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसका भी फोकस मतलब दृढ़ वृत्ति कहाँ रहेगी उसकी? अपने स्वरूप पर। बाहर जाए, खेले, विषयों के साथ खेले, खेल कर वापस आए, बच्चे जाते हैं ना खेलने, खेल कर फिर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे जाए बाहर, खेले, खेल कर पर घर आना ना भूले। हम क्या करते हैं कि वापस घर आना भूल जाते हैं। अब जब घर आना भूलते हैं तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तभी कहा वो निश्चय वाला है, प्रीति वैर नहीं रखता। वो भोग तो करता है पर भोग उसके चिपकने वाले नहीं होते, तभी उसको आत्मवशी की उपाधि दी गई। जो अपने आप में बैठा है, अपनी इंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर रखा है, वश में कर रखा है, अपने वश के अंदर है उसकी, तो उसकी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। दुख क्यों आएगा उसको, विक्षेपता क्यों आएगी? जो अपने घर बैठा हुआ है उसको क्यों दुख आएगा? बाहर निकलेगा तभी दुख आएगा ना, है ना। घर के बाहर जाए, कोई मार दे, कोई टक्कर कर मार दे, है ना, कोई वैसे ही कुछ मार दे,
तब दुख विक्षेपता, बारिश आ जाए, गर्मी लग जाए, है ना, ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप, ये तो बाहर बैठने पे लगते हैं, तीनों की तीनों ताप। जब हम अपने अंदर बैठे हैं तो फिर ये दुख कहाँ से आएंगे? तो इसलिए उसको उपाधि दी आत्मवशी की, तभी कहा कि उसकी प्रसन्नता नहीं मिटती। फिर आगे प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। 65 श्लोक। प्रसन्नता, देखो वो प्रसन्न रहते हैं जो आत्मवशी होता है। अब जो प्रसन्नता आती है, अंदर विक्षेपता नहीं आने देती जीव के अंदर, जब वो प्रसन्न होता है। तो इसका डेमो हम सुबह ले लेते हैं, कैसे मन प्रसन्न होता है, बोलने को भी दिल नहीं करता। किसी के साथ बोले जाए तो वो किसी के साथ राग द्वेष क्या करेगा, है ना। अगर कोई सामने से बोल भी रहा हो तो उसको पलट कर जवाब क्या देगा। अपनी उसकी हर एक इंद्रिय से जो विषय उसको प्राप्त हो रहे हैं वो संतुष्ट है, उसमें उसको लेकर वो खुश हो रहा है। अच्छा देखो, हम यहाँ खुश होना भी नहीं कहेंगे, तृप्त है, तृप्त है, वो अपने आप में तृप्त है, उसको संतोष है। किसी भी इंद्रिय के विषय का उसको इच्छा नहीं है कि ये इंद्रिय के विषय मिले मेरे को, ये कोई वासना उसके अंदर नहीं है। अब जब वासना उसके अंदर नहीं है तो देखो उसको कोई दुख, कष्ट, क्लेश आ ही नहीं सकता उसके ऊपर। अच्छा ये दुख क्यों आता है, ये कष्ट क्यों आता है, क्लेश क्यों आता है? बाहर बैठे होते हैं और हमारे मन के अंदर इच्छा होती है कि ये वस्तु मेरे को प्राप्त हो, या ये व्यक्ति मेरे को मतलब प्रसन्न रखे, खुश रखे। सामने से हमारी किसी न किसी चीज पे अपेक्षा बनी हुई है, हम हर एक से अपनी अपेक्षा रखते हैं, और जब वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होती, मेरी चाह है ना सामने से मेरी इच्छा पूर्ति होती रहे, मेरी कामना पूर्ति होती रहे, ये चाह है। चाह चूड़ी चमारनी, अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह न होती बीच। हम तो पूर्ण ब्रह्म है, ये चाह के कारण ही तो हम अति नीच को आ गए, नीचे 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 चले गए। और जहाँ चाह है, इच्छा है, वासना है, वहाँ पे राग द्वेष है, और जहाँ पर राग द्वेष है वहाँ दुख कभी खत्म हो ही नहीं सकते, दुख हमेशा बने रहेंगे। अब दुख हमेशा बने रहेंगे तो हम देखें हम कौन से स्थान पर बैठे हैं। बैठने का स्थान क्या है? अगर अंदर से दुखी हो रही हूँ, विक्षेपता आ रही है, गलत स्थान पर बैठे हैं, फिर जगह बदल दें अपनी। अब जैसे अर्जुन इतने ध्यान से, है ना, महावाक्य ले रहा है भगवान जी से, वो अंदर ग्रहण कर रहा है। अब जो ले रहा है तो जो ध्यान से लेता है तो उसका मनन भी तो होगा, जब मनन होगा तो फिर उसका निध्यासन भी होगा। अब जब निध्यासन होता है, निध्यासन व्यवहार में इंद्रियों से होता है, मनन तो मन से किया, अब उसके बाद मेरा व्यवहार में आया कि नहीं आया। अगर व्यवहार में आता है तो प्रसन्नता आती है, खाली मनन करने से नहीं आएगी, जब तक हमारा प्रैक्टिकल नहीं होगा। जब प्रैक्टिकल होता है तब देखिए अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या लगता है हमें। अगर सामने से बैठकर कोई खा रहा है ना, रस आ गया ना, तो अब वो नहीं मिल रहा हमें,
अंदर विक्षेपता आ रही है, अंदर क्या आ रहा है, अंदर कुल हो रही है। या अपने लिए तो कपड़े ले आए इतने अच्छे अच्छे, है ना, मैं घर पर बैठी हुई हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं आया, तो अंदर से विक्षेपता आ रही है। अगर दृष्टि सूत पर होगी, आधार पर होगी, विक्षेपता नहीं आएगी। चलो अच्छा जान छुट्टी, नहीं तो सांभळे कितना कौन है, कितना उनके ऊपर भी टाइम लगता है, वो भी सूत ये भी सूत, बहुत अच्छा। अगर तृप्ति हो गई, अब यहाँ तृप्ति है तो वो प्रसन्न रहेगा। ऐसे हर विषय को देखें। जो गृहस्थ है हमारा कुरुक्षेत्र का मैदान है। चलो गृहस्थ को तो मान लो ये शरीर केड़ा घटे, जंग दा मैदान नहीं हो, पता नहीं चलता घंटे में जंग शुरू कर दे वे, बिल्कुल पता कि नहीं चलता। अच्छा जंग भी कितों शुरू करता है, अपने आप तो, है ना, मन है ना वो पूजा अपने आप तो शुरू कर देंगे। अच्छा ये भी इन्ना पागल इन्ना मूर्ख, जंग भी खुद शुरू कर दे, दुखी भी खुद थी, और शांत तांती से जब समझो उससे आप करते ना अपनी समझ वो ते भगवान जी आख देते हैं भी प्रसन्नता प्रसन्नता तांती से जब वो जंग ना शुरू करे। अगर वो जंग शुरू कर देता है अंदर, है ना, खुद ही शुरू कर देते हैं बिना हथियारों से, फिर खुद ही दुखी होता है, रोग पेटते दूसरे दिन बर्बाद करते, खुद ही ठंडा देता है, फिर क्या हासिल हुआ। अब जो इतना टाइम वेस्ट किया, देखो हर एक के शांत होने की अवस्था अलग अलग है। कई का तो पूरा जन्म ये शरीर वाला लग जाता है, शांति नहीं हो पाते। अच्छा एक शरीर भी उनको काफ़ी नहीं है, पता नहीं कितने शरीर लेकर बदलेंगे, शांति नहीं आई। शांति नहीं आई तो इसका क्या मतलब है, कोई तत्वज्ञ गुरुदेव उनको नहीं प्राप्त हुए, या प्राप्त हुए हैं तो उन्होंने अपनी संसार वाली बुद्धि को छोड़ा है। कारण तो होगा ना, कारण यही है प्रसन्नता नहीं आ रही, प्रसन्नता नहीं आ रही। मैं तो बहुत सुने सत्संग में जीवन होता प्रसन्नता होंगी, दिल खुश थी बिंद, मैंने तो बहुत सुना, वो खाली सुना है ना, जाना नहीं ना, सुना। जब तक खुद का अनुभव नहीं निकलता तब तक वो कैसे टिकाऊ रहेगी प्रसन्नता। अब किसी के कहने से सुना, है ना, किसी ने सुना दिया, सुन लिया, वो किसी और का अनुभव था, मेरा नहीं था, तो वो प्रसन्नता भी किसी और की है, वो प्रसन्नता मेरी नहीं है। मेरे को मेरी प्रसन्नता चाहिए। अब जैसे रोटी मेरे को खानी है तो पेट तब भरेगा मेरा, सामने से कोई खा रहा है मेरा पेट भरेगा, भुखता हुए लगी रहे वैसे। ऐसे ये भूख वैसे लगी पड़ी रहेगी जब मेरा अपना काम नहीं होगा। अपना काम क्या होगा कि निधि आसन करें, श्रवण तो किया, मनन भी किया, पर निधि आसन नहीं किया। मनन वहाँ तक रह गया कि जब 4 लोग बैठे उनको सुना सकूं, है ना, 4 के अंदर वाहवाही तो हो गई, पर काम तो बना नहीं। वो प्रसन्नता तो आई नहीं, तो ये प्रसन्नता कैसे आएगी जब हम खुद उसका निध्यासन करेंगे। हर इंद्रिय से, देखो हर इंद्रिय के ऊपर बांध लगाना पड़ता है शुरू में, ये अपने आप नहीं रुकती। इनको जितने भोग करवाते जाएं इनकी लिप्सा बढ़ती जाती है। तभी गुरुदेव कहते हैं 50 साल इस शरीर की उम्र हो जाए फिर समझ ना आए
तो समझ लेना सही ढंग से नहीं गुजारे होंगे 50 साल, बाहर बैठ के गुजारे हैं। नहीं तो 50 साल तक तो सारा भोग बीज वेंदन विषय तो भी वैराग्य आम निंदा है, अभी तक नहीं आ रहे तो कारण है बाहर बैठे हुए हैं, कभी अंदर आए ही नहीं हो। ये तभी भगवान जी कहते हैं, देखो पहले मानव में से नर बने, नर से नारायण, और जीवन में एक बार ये मौका सबको मिलता है। तत्वज्ञ गुरुदेव सबको प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने वादा किया, उसका नियम है। एक बार मैं रास्ता तो खोल सा, क्योंकि जो ये मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मुक्त होने के लिए मिला है हमें, और मुक्त तब होंगे जब हमें तत्वज्ञ गुरुदेव प्राप्त हो, पिछले जन्म की कमाई भी हो और गुरुदेव भी प्राप्त हो। अब ये प्राप्त होंगे, ये देखो प्रकृति एक बार चांस सबको देती है, सबको मिलता है। अब वो चांस कौन लेता है? जैसे कहते हैं ना, वो 84 लाख वो दरवाजे थे, है ना, फिर उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मैं हाथ लाते देख दी केड़ा दरवाजा खुलिया पे मैं उठो मना, उठे पूजन लग गया तो वो खुजली शुरू थी की ला वो दरवाजा निकल गया हुंदा चक्कर शुरू थी गया। ये 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर लेकर बैठी है, इसकी कदर कर ले, फिर ये विषयों की खुजली में ना जाए। अगर विषयों की खुजली में फिर से चले गए, फिर से चक्कर, वो लंबा चक्कर है, फिर से चक्कर लगेगा। फिर मानव और पशु में कोई भेद भी नहीं रहेगा। जब मानव और पशु में कोई भेद नहीं रहा, पशु को भी प्रसन्न नहीं रहते, उनको हमेशा दुख होता है, हर ऋतु के अंदर दुख है उनको, हर समय उनको पल पल का दुख है, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए। प्रकृति उनको प्रसन्न कैसे रख सकती है? एक मनुष्य ही है जो प्रसन्न रह सकता है। अच्छा देखो, जो पशु है उनको हमेशा पल पल दुख होता रहता है, ठीक है, पर इसलिए प्रकृति ने उनका फेस स्माइल वाला नहीं रखा, कभी हमने उनको हंसते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा उनको हंसते हुए। ये मनुष्य ही है जो प्रकृति ने, परमात्मा ने इसको हंसने के लिए भी फेस दिया है, खाली यूँ हंस सकता है, पर दुखी और रोंदा ही सब तो ज़्यादा ही हो। वो पशु इतना नहीं रोते होंगे जितना ये मानव शरीर में आकर रो रहा है, प्रसन्न नहीं हो रहा। वो तो फिर भी जान गए होंगे मैं अपना कर्म भोगदा पे भोग के निबेड़ा थी से मेरा, उन्हें पता है रोज दी मेरी ड्यूटी है, सुबह सुबह कितनी जल्दी उठते हैं, फिर अपना दाना चुगने जाते हैं। अच्छा स्टोर भी नहीं कर सकते, वो ताज़ा खाएंगे, अब दूसरी बार उनको मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, और सबको अपने लिए वो घोंसले तिनके इकट्ठे करके घोंसले बनाने पड़ते हैं। सारी जिंदगी उनकी पुरुषार्थ में गई, जितना भी टाइम वो रहे। इस शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर आकर अभी इसको देखिए कितनी फैसिलिटी भगवान जी ने दी इसको प्रसन्न रहने के लिए। इतनी फैसिलिटी मिलते हुए भी ये प्रसन्न नहीं है, तो दोष किसका है? अपना ही दोष है ना।
दोष क्या है कि हमने अपना काम नहीं किया। जो हम हैं, हमने अपने आप को जाना नहीं। हमने जाना तो क्या जाना, जैसे पशु ने जाना, ये नाम रूप आकार, इतना बस। जो विशेष बुद्धि मिली थी उसका हमने उपयोग नहीं किया, भोगों में लगा दी उसको, उस बुद्धि को भोगों में लगा दिया, संसार के अंदर लगा दिया। संसार में लगाने से क्या खर्च हो रही है ना, शरीर खर्च हो रहा है। खर्च नहीं होता तो एक वही है, एक परमात्मा। वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो अंदर है, पूर्ण का पूर्ण है, जो हमारे बचपन को भी जन्माता है। वही भगवान जी कह रहे हैं, मैं जन्माने वाला अंदर हूँ, ज्ञान स्वरूप। तू किसको खोज रही है, किसको चाह रही है? वैसे देखें, अगर अपने आप में एक बार तृप्त हो जाए, उसकी अच्छी से समझ आ जाए, आएगी तो समझ। ये नहीं है कि वो हमें कुछ मिल जाएगा बाहर से, हमें दिख रहा है, हम उसका स्पर्श कर रहे हैं, है ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगी तो समझ आएगी बस। जब ये समझ आती है तो क्या होता है, फिर इस शरीर से हटता है, कपड़ा ढीला थिंदा है। जड़ा कपड़ा इन्ना चढ़िया पे शरीर वाला कपड़ा, ये जब तक ढीला नहीं होता प्रसन्नता नहीं आएगी। हर जगह पे कुछ ना कुछ क्लेश आ जाएगा, क्लेश के रूप बदले होंगे, होगा क्लेश। अब ये हम खुद सजगता के साथ देखें, जो खर्च नहीं होता, जो व्यय नहीं होता वही हूँ, या जो खर्च हो रहा है वही हूँ? क्या हूँ? ये वाली सजगता रखनी है। जो खर्च होता जा रहा है तो मतलब वो पूर्ण क्या नहीं, आने जाने वाला है, एक काल में आया, एक काल में जा रहा है, एक काल में, तो वो पूर्ण नहीं है। मैं यो कहनी है, यह समझ आवे, बुद्धि के अंदर दृढ़ता के साथ बैठ जाए, मैं ये नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? जेड़ा जन्मेंदा पे मेरे को, जेड़ा जन्मेंदा पे मैं यह कहनी है ना, कोई बैठा है ना अंदर, कोई जो जनवा रहा है मेरे को, मैं यो कहनी है, मैं यो कहनी है। जब मैं यो कहनी है तब मैं क्या हाँ, जड़ा मैं जन्मेंदा पे मैं वो हुंदा कहते नाल संबंध कहनी, उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, उसका किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, वो अकेला है। यहाँ अकेला भी खाली समझने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं कह सकते। वो पूर्ण है ये भी नहीं कह सकते, बाहर निकल के कहेंगे तभी। अगर इतनी समझ आ जाए तो ये मानव नहीं रहेगा, उपाधियां लेता रहेगा। नर, मानव के बाद नर, नर के बाद नारायण, वही तो है आयन, है ना, कण कण में जो बस रहा है, नर के आयन में जो विराजमान है, उसके पास दुख कैसा, उसके पास शोक कैसा। देखो राम जी मर्यादा में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मतलब दुखी तो हुए नहीं,
ठीक है, इतना हमने रामायण में भी देखा होगा, दुखी नहीं होगा, रोल किया उन्होंने। जब भी कोई परिस्थिति आने वाली होती थी उनको पहले पता चल जाता था, तो वो उस रोल के अनुसार प्रतिक्रिया कर देते थे इस शरीर की। अच्छा, राम जी का जो जीवन काल रहा है, जीवन यात्रा रही है, सरलता वाली नहीं रही। राम का मतलब ही यही है कि कठिनाइयों का सामना करके आराम पाना। हर पल पे उनको कठिनाई आई है उनके जीवन काल के अंदर। हमने रामायण देखी है, राम का मतलब ही यही है कि कोई सरलता कहनी लाइफ है, गुलाबी और परेशानी, फिर भी उनके अंदर विक्षेपता नहीं है। अगर हम देखें, हमें इतनी कठिनाइयां हैं जीवन यात्रा के अंदर जितनी राम जी को आई। अब उनको इतनी आने के बाद भी प्रसन्न है, तो ये क्यों नहीं है? यही कारण है, बैठने का स्थान उनका सही है राम जी का। कैसे पहले वैराग्य उपजा, उनको वैराग्य आया, वैराग्य से कैसे उनका मार्गदर्शन आगे से आगे होता गया, कैसे वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया, विश्वामित्र जी उनको ले गए, तो वो भी साथ चलते गए, मनमानी नहीं की उन्होंने। हम क्या करते हैं? मनमानी करते हैं, हर जगह ते अड़ते बहरा, हर जगह ते अपनी पकड़ बांधो। अब जब तक अपनी पकड़ को नहीं छोड़ते हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? वो तो हमेशा ही अलग से मेरा तो आखड़ मनिया कहनी, मेरा तो कहा माना नहीं है। जब ये मेरा कहा चाह रह गई अंदर, चूड़े से भी चूड़े हो गए, नीच से भी नीच हो गए, मुक्त कैसे होंगे? फिर प्रसन्न चित्त ही मुक्त हो सकता है, जो प्रसन्न रहता है। अच्छा, जो प्रसन्न रहता है उसके फैसले निर्णय भी बहुत सही होते हैं। अगर कुछ समझने नहीं आता, अच्छा सवेरे सोचा बुद्धिनाथ भगवान जी के सामने बैठते कहते हैं ना, ऐसे क्यों कहते हैं भी सवेरे सवेरे तो वृत्ति होने ना जुड़ी की ओर से, फिर वो जो निर्णय देगा, वो जो फैसला देगा वो सही होगा। अच्छा, अब देखो वो जो देगा वो सही होगा। अब तो जिस समय बैठी है, ये कह रही है मैं सुबह सुबह लूंगी, तो मुझे वो कहनी क्या अपने तो कर देंगे फैसला फिर देखो, अब जिस टाइम हमने ये बोला कि मैं सुबह सुबह लूंगी अच्छा फैसला, वो सही से देंगे हमें। अच्छा, ओ मोटे बेसन सवेरे हुण भी तो है ना वो, फिर इस टाइम क्यों नहीं हम कह पा रहे? आप ही नहीं जुड़े पे हाँ, हम भी नहीं जुड़े पड़े उसके साथ। मोटे वो मेरे को सही दे रहे से, अरे भाई हुण भी तेरे को सही दे रहे से, तो वो एक बार जोड़ता सही। सुबह हमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ना, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सत्वगुणी अंतःकरण होता है साधक का, जिज्ञासु का, और जो अपने मार्ग पर चल रहा है। अब धीरे धीरे जैसे रजोगुण बढ़ा, फिर तमोगुण आया, संस्कार भी तो आए ना बाहर से, तभी वो कह रहा है मैं सवेरे कर सा। अगर हमेशा जो सुबह वाली वृत्ति है वो हमेशा बनी रहे तो वही बात है ना। देखो, कल्याण हमारा तब होगा जो हमारी सुबह वाली वृत्ति है
वही वृत्ति हमारी सारे दिन रहे, तब जाके इस चक्कर से मुक्त होंगे हम। ये शरीर का चक्र चल रहा है, ऐसे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो वाली प्रसन्नता 24 घंटे चाहिए। अब पता थोड़ी है काल कब आ रहा है। ये शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा, वैसे भी ये जड़ है, ये तो कुछ नहीं करता, ये खाली कवर है, जैसे गाड़ी और इंजन। ये खाली गाड़ी है, रोल तो सारा इंजन का ही होता है ना उनके अंदर। अब ये रोल सारा उसका ही है, वो जो इसको चला रहा है। अब वो जीव अंतःकरण वाला, अब उस काल में इसके क्या भाव निकल रहे हैं। अगर 24 घंटे जुड़ता नहीं है तो, अगर चक्र से मुक्त होना है तो हमें 24 घंटे उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कल्याण होगा, तब वो प्रसन्नता रहेगी। प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही। वो जो प्रसन्न रहेगा ना, तब जाकर इसके दुखों की निवृत्ति होगी, नहीं तो उसके दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। ओम तम नमः।